हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 24th क्लास है जी, सिर्फ 25th बच जाएगी। इसके बाद हमारे PYQs कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हमारी थियरी क्लासेस रह जाएंगी। ओके, कोशिश है जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करवाया जाए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं जी हमारे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू गोंड ट्राइब came into the city with his family. He was admitted to a public school nearby. Even after months, he was not able to make friends or become a part of any group. The teacher used to ignore his interest, following which he lost his self-confidence. Which feature of socio-culture is being highlighted in the above situation? So क्या highlight हो रहा है इस situation में? Okay, stereotype नहीं, एज सच तो हमने कोई स्टीरियोटाइप नहीं क्रिएट किया। अर्बनाइजेशन, वो आया है शहर में लेकिन मेन फोकस किस पे है कि वो दोस्त नहीं बना पा रहा है, टीचर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो मार्जिनलाइज हो रहा है जी। ठीक है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है, वो धीरे धीरे साइड हो रहा है। ठीक है, पेरिफेरी पे जा रहा है, मार्जिन्स पे जा रहा है। सो ये मार्जिनलाइजेशन समझा रखा है। According to Piaget, at which stage the children learn about their environment through their senses. तो senses से तो पहले ही स्टेज में सीखता है बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है सेंसरी मोटर स्टेज आपका आंसर हो जाएगा। The student behaves aggressively in the classroom. He needs help. किस चीज में हेल्प चाहिए उसको? कोग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, साइकोमोटर में, या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। अगर बच्चा अग्रेसिव है यानी अपने इमोशंस से डील नहीं कर पा रहा है, सो इमोशंस, फीलिंग, ये सारी चीजें हम अफेक्टिव डोमेन में बात करते हैं। Which psychologists talked about latency period in theory of sexual development. तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थियरी किसने दी है जी? फ्रूड ने दी है। सिगमंड फ्रूड लेटेंसी की बात करते हैं। ओके, एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिकम अनरियलिस्टिक? तो किस स्टेज पे बच्चा जो है वो अनरियलिस्टिक होता है? अडल्टहुड, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड या इन्फेंट? आंसर हमारा एडोलेसेंस रहेगा, ऑब्वियस है। ओके, कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस सी हो जानी चाहिए इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। In the revised version of Bloom's taxonomy in 2001, the noun synthesis was changed to which of the following verb? Synthesize करना, तो defining से, combining से, creating से या blending से। बाकी तो word है ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ creating ही एक word है। Okay, there has been various policies framed in NEP 1986, 1992, 2005, 2020. All of these policies made by education ministries and other officials are best categorized under which dimension of socio-cultural environment? तो किस dimension के अंदर आएंगी? Social environment, technological, economic या फिर political environment? तो आंसर अपना political हो जाएगा क्योंकि ये सारी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई जा रही हैं सारी पॉलिसीज। ओके, सो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल का कोई लेना देना नहीं है। कौन से सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट का किस डायमेंशन में आएंगी? तो पॉलिटिकल डायमेंशन ज्यादा बेटर आंसर है। A child has a schema for God based on his experience with his own pet. Then he sees another dog in the garden. He is able to recognize the animal. तो ये क्या है? ये कौन सा प्रोसेस जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट का हाईलाइट करता है? सो ये अकोमोडेशन, ऑपरेशन, इक्विलिब्रियम या फिर असिमिलेशन। सो उसने वो चीज इकट्ठी कर ली थी, वो सेम स्कीमा फिट हो गया, सो ये एसिमिलेशन में आ गया जी। अगर वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, एक नया स्कीमा क्रिएट होता, तो अकोमोडेशन हो जाता। During the pandemic, it has been an easy journey for the students of private schools to continue their studies, whereas it has been a tough journey for the students of government school. Which feature of socio-culture is being highlighted? तो कौन सा कल्चर है यहाँ पे? पॉलिटिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, कल्चरल डिफ्यूजन या फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स? सो वो बच्चे किस वजह से जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे। एट विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डेवलप्स आइडियाज ऑफ ऑनेस्टी, एम्पैथी? तो ये आइडियाज कब आते हैं? इन्फेंट में, एडोलेसेंस में, या चाइल्डहुड में, या अडल्टहुड में? सो ये एडोलेसेंस में आते हैं जी। और आप देखेंगे बहुत सारे टीनेजर इन टॉपिक्स पे बात करते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट उसमें तो आप एक आइडियल हीरो वाली स्टेज में चले जाते हो कई बार कि आपको यही करना है, आपको सही और गलत पता है और आपका सही ही सही है।
Okay, at which stage of child development does the child feel that everybody is looking at them and they become conscious? तो एक imaginary audience कौन से stage पे आपको feel होती है? Adolescence stage पे feel होती है. Okay, in which stage of child development children enjoy fantasy stories like fairy tale the most? तो कौन सी स्टेज में? तो देखो इन्फेंट, न्यूबॉर्न, एडोलेसेंस और अडल्टहुड. तो देखो न्यूबॉर्न तो बिल्कुल ही बच्चा हो गया, नया नया पैदा हुआ है बच्चा, अभी उसको क्या पता कौन सी स्टोरीज हैं. ओके, सो ये अडल्टहुड वाली हो नहीं सकती. एडोलेसेंस थोड़ा सा लंबा हो गया फेयरी टेल्स के लिए, उनको इंजॉय करने के लिए. ठीक है, सो हमारे पास इन्फेंट ही एक ऑप्शन बचा. अदरवाइज हम अर्ली चाइल्डहुड ज्यादा बेटर ऑप्शन होता हमारे लिए. Which domain is also called as cognitive domain? तो psychomotor domain को हम cognitive domain बोलते हैं. Okay. Which of the following is not a domain of learning? So psychomotor है, cognitive है, affective है, so एक ही बची spiritual. Okay. Which of the following is not a factor of socio-culture impact on the development of a child? Urbanization, religious center, nuclear families और examination. तो socio-cultural impact नहीं पड़ेगा वो factor. तो socio-cultural में exam नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आ गई. Okay. Which stage of child development refers to the period of stress and storm? Stanley Hall. तो ये एक ही stage है अपनी adolescence की stage. Okay, easy है questions. Which psychologist talked about private speech for self-regulation? So 3 तरीके की speech की बात किसने की है? Vygotsky ने की. Okay. Father of Ram and Sita got toys for them. By default he gifted the boy an aeroplane और लड़की को कुछ और गिफ्ट कर दिया होगा. Which feature of socio-culture is highlighted in the statement? Equality शो हो रही है? नहीं. फेमिनिज्म यानी बराबरी है? नहीं, कि दोनों को ही एरोप्लेन दिया हो. मार्जिन्स पे भी नहीं डाला है, बट स्टीरियोटाइप बन गया है यहाँ पे, और वो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया गया, हाईलाइट किया गया है कि लड़के को एरोप्लेन दे दिया और लड़की को आप जो है डोल या कुछ और दे रहे हो. सो स्टीरियोटाइप. विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ गैंग एज? सो ये अपना कौन से में आ जाएगा जी? चाइल्डहुड आ जाएगा. ओके. Which action verb is used for evaluation? So evaluate करने के लिए आप किस चीज को जो है यहाँ पे यूज करोगे? कौन सी एक्शन वर्ब को? कॉग्निटिव डोमेन में डिफाइन, रिकग्नाइज, डिस्कवर या फिर क्रिटिसाइज. सो आप क्रिटिसाइज यूज करते हो, इवेल्युएट कर रहे हो ना उसके अंदर. ओके. Which amendment of Indian Constitution of India made the right to education एक fundamental right? So 74th. अच्छा, ओके. एजुकेशन को कौन से ने बनाया? तो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने जो है कौन सा आर्टिकल डाला? 21A आर्टिकल इंसर्ट किया और इंडिया अपना जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बनाया. ओके. उसी दौरान हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, जिसमें हमने बोला कि गार्जियंस की ड्यूटी है कि वो एलिमेंट्री स्कूल तक बच्चों को भेजें. ओके. A teacher can respond to the interest of children with special needs by, तो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है टीचर उनके इंटरेस्ट के लिए? ओके. आस्किंग द स्टूडेंट टू एड्रेस देम एज डिसएडवांटेज्ड एंड एक्सप्रेस सिंपैथी नहीं शो करेंगे हम, एम्पैथी तो फिर भी बोल देते हैं. बीइंग अवेयर अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्रिएट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मटेरियल साउंड्स बेटर. इग्नोरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे हम. मेकिंग देम सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम नहीं, सो दैट दे डोंट मिक्स विद अदर चिल्ड्रन नहीं, हम सेपरेट नहीं बिठाएंगे भाई उनको. ओके. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बीइंग अवेयर अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. बी ऑप्शन जो है वो सही है. Which of the following is referred as Magna Carta of English Education? So Magna Carta of English Education किसको बोला था जी? Woods Dispatch 1854 को बोला था. Okay. Every child of the age of 6 to 14 years shall have the right to free and compulsory education in a neighborhood school till the completion of his or her elementary education. So ये किस एक्ट ने ये recommendation दी है? तो 6 से 14 साल के बच्चे की बात हो रही है. जब आरटीई एक्ट ऑप्शन में है तो और तो किसी चीज की हम बात ही नहीं मानेंगे, क्योंकि आरटीई एक्ट में ही ये चीज मैंडेटरी की गई है.
Okay. In instructional scheme of any subject, planning the lesson as per the timetable, using the transactional strategies and using the appropriate media refers to. So जब आप एक इंस्ट्रक्शनल स्कीम बना रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, आप लेसन प्लान करते टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आप जो ट्रांजेक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, अप्रोप्रिएट मीडिया यूज कर रहे हो, सो ये किस चीज को रेफर कर रहा है? फैसेट्स ऑफ करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम, एडवांटेजेस ऑफ करिकुलम या इम्प्लीमेंटेशन। सो इन ऑप्शंस में से देखा जाए तो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना चीजों को, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम सही रहेगा। नेशनल एजुकेशन कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज, तो कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी इसके चेयरपर्सन थे। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कंप्लीट, यानी अब तक कोई कमीशन नहीं आया था। अब तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा था, बट ये एक पहला कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद जो ओवरऑल बिल्कुल बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक की बात कर रहा था। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन या फिर आपका कोठारी कमीशन इसको बोला जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है जी। ओके, the sum total of all the activities academic and non-academic which have an impact on students learning is called as, तो उसको हम क्या बोलेंगे? sum total of all activities, तो क्या बोलेंगे? syllabus, करिकुलम या फिर करिकुलर एक्टिविटीज या एक्टिवेट्स बोल दिया हमने, एक्टिविटीज, मॉड्यूल्स, तो आप क्या बोलोगे? देखो सम टोटल सभी एक्टिविटीज की बात की है इन्होंने, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारी, तो जब सारों की बात की है तो करिकुलम आ गया। अगर ये सिर्फ एकेडमिक की बात करें तब हम शायद सिलेबस का सोचें भी, बिकॉज सिलेबस एक नैरो टर्म हो गई और करिकुलम अपने आप में एक बड़ी टर्म हो गई, ब्रॉड। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट होता है वैसे तो। देन है आपका स्कैफोल्डिंग आर सम ऑफ द की प्रोसेसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। किसने दी हैं ये टर्म्स? तो एक ही नाम है जी, ZPD जो है वो ज़ाइगोट्स्की ने दी है, लेवी-वाइगोट्स्की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैसेट ऑफ करिकुलम? सो डिजाइन करोगे करिकुलम को, गोल एंड ऑफ द एजुकेशन, गोल एंड एम लगा लो, डिजाइनिंग को करिकुलर एक्टिविटीज और आउटकम्स। सो जब आप करिकुलम के फेसेस की बात करते हो तो ये डिजाइनिंग को करिकुलर एक्टिविटीज इसमें नहीं आएगा, बिकॉज करिकुलम को हम ओवरऑल गोल एंड एजुकेशन, गोल क्या है एजुकेशन का, उसको डिजाइन कैसे करना है, आउटकम्स क्या निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, सो उनकी बात करते हैं। हम को करिकुलर एक्टिविटीज को डिजाइन नहीं करते। ओके, हो सकता है करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज हम मेंशन कर भी दें, बट उनको डिजाइन नहीं करते प्रॉपर कि इस तरीके से ही होनी चाहिए। ओके, टीना ग्रैस्प्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन इन द स्कूल while going back home she buys some refreshment and calculates the expenses herself। which component of curriculum is highlighted in the above statement? तो उसने क्या किया, वहां पे जो कॉन्सेप्ट स्कूल में सीखा था वो अप्लाई किया। सो वैल्यू, कंटेंट, कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन पार्ट हो गया ना ये तो। ओके, which ministry anchors the सर्व शिक्षा अभियान? कोऑपरेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखो सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए था, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, MHRD, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ओके, विच यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप फॉलोइंग, एक सेकेंड, फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच के बाद, वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं, और 1857 में हमने हमारी पहली 3 यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी। सो आंसर हमारा कैलकटा आ जाएगा। ओके जी, Which of the following is not a feature of curriculum? So curriculum का feature नहीं है, curriculum as means, curriculum as end, curriculum as experience, curriculum includes all activities। तो आंसर आपका end की तरह आ जाएगा। curriculum एक end नहीं है, हम एक mean की तरह लेके चलते हैं उसको, कि mean it's like ये रास्ता है, इस पे चलना है अपने को आगे बढ़ने के लिए। ओके, Which of the following is not an important concept of Vygotsky की theory? कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वाइगोट्स्की की थियरी में। असेसमेंट नहीं आएगा मतलब, ओके, क्योंकि बाकी तीनों हैं। हम लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं, हम सोशल इंटरेक्शन पे भी, कल्चर पे, क्योंकि सोशियो कल्चरल थियरी है ना इनकी।
the women being considered as weak and vulnerable, needing protection and not being able to survive alone. तो ये क्या रेफर करता है? इक्विटी नहीं, इक्विटी इज लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये स्टीरियोटाइप है, बोल सकते हैं. ये इनइक्वालिटी है, हाँ, बट जब आप उनको वीक और वल्नरेबल कंसीडर कर रहे हो, दैट मीन्स आप एक स्टीरियोटाइप जो है वो बना के चल रहे हो उनके लिए. ओके, जेंडर बायसनेस तब होती जब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होते कि वुमेन को ये नहीं दिया जा रहा या मेल काउंटर पार्ट को कुछ दिया जा रहा है, तो वो चीजें अलग हैं. इनइक्वालिटी भी ऐसा सही शो करता कि बराबरी नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे वुमेन को कंसीडर किया गया कि वो वीक और वल्नरेबल है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते. तो यू आर जस्ट स्टीरियोटाइपिंग दीज थिंग्स और दिस आइडिया. Okay, which of the following is not a determinant of curriculum? So curriculum basic needs के हिसाब से determine होगा, social aspect भी होगा, individual talents या gender roles. So gender roles का लेना देना नहीं है curriculum से. Okay, so देखो curriculum individual talent भी कई बार focus नहीं भी होता, लेकिन इन options में से आप देखोगे so gender roles सबसे least determinants में आएगा. Okay, so आपको options भी देखने हैं. कई बार एक का सही आंसर दूसरा, जब हमने question को बदल दिया थोड़ा, तो वो आंसर दूसरा भी हो सकता है उसका. देयर आर मदर सेंटर्ड सोसाइटीज where the elder female of family is the leader. The power of property passes from mother to the daughter, then daughter to her daughter. Which society is being referred? So जब मेल काउंटर पार्ट में ट्रांसफर होती है तो हम पैट्रियार्की बोलते हैं. तो ये क्या हो गया जी? मैट्रियार्की हो गया. Okay, if a child is suffering from dyslexia, the teacher must adopt the following remedial strategy. Continue the teaching learning process without any modification. ये तो गलत बात है कि आप modify ना करो उसके हिसाब से. Providing counting material, उसको counting material दे दो. Help develop his listening skill while tracking the words from the audio book, recorded study materials provided. और परफॉर्मिंग ग्रोस एक्सरसाइजेज शोइंग डायरेक्शन, जैसे लेफ्ट राइट डायरेक्शन बता के क्या कर लोगे उसको, उसमें थोड़ी दिक्कत है. हम उसको रीडिंग डिसऑर्डर है ना, सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर. सो आप उसको ऑडियो बुक या वो चीजें दोगे जिसमें उसको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, वो सुन पाएगा, तो उसकी लिसनिंग स्किल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो आंसर सी जो है वो बेटर है जी आपका. व्हाट डू यू मीन बाय डिसग्राफिया? सो डिफिकल्टी इन रीडिंग तो डिसलेक्सिया होती है. अटेंशन डिसऑर्डर, ये तो ADHD होता है. अटेंशन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है. अनेबल टू परफॉर्म नंबर बेस्ड ऑपरेशंस, नंबर बेस्ड है तो डिस्कैलकुलिया हो गया. ओके, डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग और ट्रबल पुटिंग थ्रू अ पेपर, यानी लिखना. ठीक है. सो डिसग्राफिया लिखने, राइटिंग डिसऑर्डर है. डी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है. ओके. What refers to the subconscious process of picking up a language through exposure? जब आपको expose किया जा रहा है, जैसे छोटा बच्चा है उसके आसपास आप जो भी लैंग्वेज बोलोगे वो उस लैंग्वेज से एक्सपोज हो रहा है. तो जो ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है, आप एक लैंग्वेज समझ पाते हो तो ये एक्सपोज, इसको हम क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप ए लैंग्वेज को लिसनिंग, स्पीकिंग, एक्विजिशन या फिर लर्निंग. तो उसने एक्वायर कर लिया एक्सपोजर की वजह से, एक्विजिशन बोलेंगे उसको. ओके, अ चाइल्ड इज एबल टू एक्वायर हिज मदर लैंग्वेज बाय इनफॉर्मल तरीके से, स्कूलिंग, रूल्स, फॉर्मल वे. सो स्कूलिंग में जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मल वे आ जाएगा, लेकिन हम मदर टंग बाय डिफॉल्ट पिक करते हैं जो आप क्योंकि उसका आपके लिए एक्सपोजर होता है. तो ये इनफॉर्मल तरीके से पेरेंट्स के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू आप बच्चा जो है वो मदर टंग सीखता है. असेसमेंट्स लाइक यूनिट टेस्ट एंड क्लास टेस्ट फॉल अंडर. तो ये असेसमेंट किस लिए हो रही है? ताकि मॉडिफाई किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके. सो ये सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेटिव, यानी क्योंकि ये फॉर लर्निंग हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग. सो फॉर्मेटिव जो है वो बेटर आंसर है. Which of the following is least related to objective based planning, teaching and assessment? Clear, assured, ease of teacher workload या clear administrative policies? जब भी हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग की बात करते हैं, देखो प्लानिंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, असेसमेंट हो रहा है. ठीक है. तो सारी चीजों पे फोकस है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का कोई लेना देना नहीं है. सो आंसर आपका डी हो जाएगा. ओके. Which stage in child development refers to the holophrasiatic age? जिसमें एक ही वर्ड बोल पाता है, holophrasiatic एक फ्रेज. तो वन वर्ड स्टेज को हम holophrasiatic स्टेज बोलते हैं, टू वर्ड को हम टेलीग्राफिक स्टेज बोलते हैं.
The teacher delivered her lesson plan in the classroom and uploaded the study material on Google Drive. She gave the access to the link to all the students for their ease. Which type of ICT source डिड शी यूज? तो उन्होंने ब्लेंडेड लर्निंग यूज की है या ट्रेडिशनल मेथड, क्लाउड कंप्यूटिंग और सोशल मीडिया? तो देखो सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल तो फॉर श्योर नहीं है। ओके उन्होंने अपलोड किया है गूगल ड्राइव के ऊपर, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं, लेकिन किस टाइप के आईसीटी सोर्स को उन्होंने यूज किया है? क्लाउड कंप्यूटिंग को। अगर किस टाइप की लर्निंग हुई है? ब्लेंडेड लर्निंग, क्योंकि उन्होंने पहले लेसन भी डिलीवर किया है और फिर मटेरियल जो है वो गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड करवाया, तो दोनों चीजें हैं, ब्लेंडेड लर्निंग भी है। बट इन्होंने पूछा विच टाइप ऑफ आईसीटी सोर्स, तो आईसीटी का सोर्स तो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, कि उन्होंने अपलोड किया मटेरियल। At what age does the child start babbling? तो 6 महीने पे ही होता है यूजुअली, तो सो आप 6 महीने पे ही रहो, 6 से 12 नहीं होगा। ओके बैबलिंग 6 पे ही शुरू हो जाती है, 12 महीने तक तो होलोफ्रेजेटिक स्टेज भी आ जाती है कि 1 वर्ड बोलने लग जाता है बच्चा। At what age does the child develop his fluent speech with no errors? जब कोई गलती नहीं हो, वो कब होती है? यूजुअली वो स्टेज कब आती है? वो 12 ईयर्स पे आती है। 12 ईयर्स या उसके बाद बच्चा फ्लुएंटली पढ़ने लग जाता है चीजों को, फ्लुएंट स्पीच हो जाती है उसकी। इफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट इट विल बी टर्म्ड एज, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जब भी आप बोलें कि टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्यूरेट और आप एक्यूरेसी वर्ड के साथ रिलेट करने की कोशिश करें तो वो वैलिडिटी रहेगी टेस्ट की। जब आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स की बात कर रहे हो तो वो रिलायबिलिटी है। आप याद कैसे कर सकते हो? कंसिस्टेंटली, जैसे मान लो आपके नंबर कम आए, आपने टीचर को बोला, री इवैल्यूएट करवाया अपना पेपर, तो उसके बाद भी सेम से ही रिजल्ट आए, दैट मीन्स वो रिजल्ट कंसिस्टेंट है, यानी रिलायबल है। वो टीचर ने ठीक चेक किया पेपर, आप ही ढंग से नहीं करके आए, सो वो रिलायबिलिटी चेक हुई है उसकी, विश्वसनीयता। सो रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी मतलब आपकी एक्यूरेसी। The students developing to low income families are not able to cope up with the studies during the pandemic as they don't have the online resources available. Which disadvantage of ICT has been highlighted in the above statement? So expensive है, untrained teachers हैं, addictive या टाइम वेस्टर है या रिजिड नेचर है। सो वो नहीं खरीद पाए बहुत सारे लोग, उनके पास था ही नहीं, तो इनकम, लो इनकम की बात हो रही है ना। सो ये क्या शो कर रहा है? ये डिसएडवांटेज शो कर रहा है आईसीटी का कि वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। वर्नैकुलर लैंग्वेज रेफर्स टू, वर्नैकुलर मतलब लोकल रीजनल लैंग्वेज को वर्नैकुलर बोलते हैं, सो फर्स्ट लैंग्वेज को वर्नैकुलर बोलेंगे हम। ओके Artwork, lab reports or reading logs are examples of which type of assessment? So lab report या reading logs तो ये portfolio assessment है, फॉर्मेटिव है या सीसीई है या फिर समेटिव है? तो देखो समेटिव तो नहीं है टेक्निकली, आप रीडिंग की बात कर रहे हो, आप लैब रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो, या फिर आप जो है आर्ट वर्क की, तो अलग अलग जगह पे या अलग अलग एरिया में आपने कैसा परफॉर्म किया है उसकी बात हो रही है। ये पोर्टफोलियो असेसमेंट है, आपने अलग अलग जगह पे जो जो अच्छी चीजें होंगी वो एक जगह पे डाल दी। ओके तो ये ना फॉर्मेटिव है, ना समेटिव है, ना ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव है, सो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट में आ जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, तो फर्स्ट लैंग्वेज में कूइंग आएगा जिसको कई बार गुइंग भी बोल देते हैं। देन दूसरी स्टेज बैबलिंग रहेगी, तीसरी आपकी वन वर्ड या होलोफ्रेजेटिक रहेगी और चौथी स्टेज आपकी टेलीग्राफिक रहेगी। वर्ड कॉइनेज होता है कि कोई नए वर्ड का ओरिजिन, सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में नया ही वर्ड बना दोगे, सो ये वर्ड कॉइनेज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट नहीं है जी। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज स्किल मस्ट बी इन सीक्वेंशियल मैनर में होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनर में, आइसोलेशन में, या सीक्वेंशियल और इंटीग्रेटेड। तो ये देखो आइसोलेशन तो हम वैसे भी नहीं बोलते जब आप सीखते हो लैंग्वेज, सो ये दोनों ऑप्शन डी वाले में आ गए हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। Which of the following satellite is dedicatedly exclusive for educational services? So EduSat, अच्छा EduSat कब लॉन्च किया गया था? थियोरी क्लास में हम तो करवाएंगे ही, आप EduSat कब लॉन्च हुआ था वो आप मुझे बताएंगे। EduSat किसके लिए? ये शॉर्ट फॉर्म है एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट, तो एजुकेशन सैटेलाइट है ये। ओके कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था वो आप बताना, मैं ऑप्शंस देती हूँ, 2003, 2004, 2005 और 2006।
व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन इन माइक्रो टीचिंग साइकिल? माइक्रो टीचिंग की साइकिल में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 36 मिनट की साइकिल होती है। पहले में प्लानिंग जिसका कोई टाइम नहीं होता, प्लान के बाद आप जाके जो है वो टीच करोगे, ठीक है। टीच करने के लिए आपको 6 मिनट मिलेंगे, टीच करने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा, वो फीडबैक भी आपको 6 मिनट तक मिलेगा। 6 मिनट तक टीचर ने फीडबैक दिया, उसके बाद 6 मिनट ऐसे एग्जैक्ट नहीं होता, राउंड एंड अराउंड की बात करते हैं, बट टाइमिंग हम जो नोट डाउन करते हैं साइकिल वो 6 मिनट है। टीचिंग 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट। अब बच्चा वापस से फीडबैक के हिसाब से रीप्लान करेगा, सो प्लानिंग में टाइम तो लगता है, तो यहाँ पे हम 6 की जगह 12 मिनट दे रहे हैं। रीप्लान के बाद बच्चा रीटीच करेगा, रीटीच भी वो 6 मिनट करेगा, फिर उसको री फीडबैक मिलेगा और री फीडबैक के बाद वो साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, सो ये वाली प्लानिंग का कोई टाइमिंग नहीं होता, आप ये लगा लो यहाँ नहीं होता, तो वो रीप्लान में दोनों टाइमिंग हमने मिक्स कर दी है, तो 6 की जगह 12 हो गया। बाकी जो स्टेप है टीचिंग का, फीडबैक का, री टीचिंग का, री फीडबैक का, ये 6 मिनट के ही रहेंगे, तो 36 मिनट की साइकिल होती है माइक्रो टीचिंग की। DW के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। माइक्रो टीचिंग को उन्होंने स्केल्ड डाउन टीचिंग भी बोला था। Teacher provides study material a day before teaching the same. Students go through it according to their own space and use the time in class to complete assignment with teacher's assistance. What kind of learning is highlighted in the statement? तो देखो टीचर ने ऑलरेडी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। स्टडी मटेरियल कैसे भी प्रोवाइड किया, चाहे वीडियो के फॉर्म में, चाहे PDF की फॉर्म में, सो टीचर ने पहले से मटेरियल दे दिया है, बाद में हम डिस्कशन की बात करेंगे। सो ये फ्लिप्ड लर्निंग आएगा जी, तो स्पेलिंग ठीक करना दोनों जगह पे लर्निंग। सो ये फ्लिप्ड लर्निंग क्लासरूम है। नहीं 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 नहीं, ब्लेंडेड नहीं आएगा भाई, ये तो किसी भी हाल में ब्लेंडेड नहीं है, इसको हम फ्लिप्ड बोलेंगे। फ्लिप्ड में होता है कि टीचर पहले से किसी भी फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा दे और फिर हम डिस्कशन करें, उससे रिलेटेड और चीजें भी हो सकती हैं, सो वो रहेगा, ठीक है। सो ये ब्लेंडेड तो नहीं आना चाहिए, फ्लिप्ड ही आएगा। ऑल्दो आपके उसमें हाईलाइट कर रखा होगा तभी मैंने यहाँ मेंशन किया होगा, तो बट नहीं, ब्लेंडेड नहीं आएगा, ये फ्लिप्ड लर्निंग के साथ आप जाओ। ओके, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्वायरिंग अ लैंग्वेज? सो LSRW, पहले आप सुनोगे, फिर आप बोलना सीखोगे, फिर आप पढ़ना और फिर आप लिखना सीखोगे उस लैंग्वेज में। Which of the following is not an ICT tool? ICT tool नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया डेफिनेटली एक ICT टूल है, टेलीविजन भी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर को भी हम ICT में ही इंक्लूडेड मांगेंगे। न्यूज़पेपर एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया कंपैरेटिवली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ICT? टाइम इफेक्टिव है, प्रमोट ट्रेडिशनल लर्निंग। ICT ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न लर्निंग जो है उसको सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा और एक्सेस रहेगी इंफॉर्मेशन की और ब्रिज करेगा कम्युनिकेशन के गैप को। सो प्रमोट्स ट्रेडिशनल लर्निंग, एडवांटेज नहीं है जी। प्रोवाइडिंग रिसेस इन स्कूल्स विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। होमवर्क के लिए थोड़ी ना होती है, आइसोलेट करने के लिए भी नहीं होती। सोशल स्किल्स या इंट्रा पर्सनल, इंट्रा तो अपने आप में ही स्किल्स हो गई, ये भी नहीं होगा। आप बातचीत करो, लोगों से मिलो जुलो, आपके पीयर ग्रुप से मिलो, उनके साथ बैठ के खाना खाओ। सो सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए रिसेस प्रोवाइड करवाई जाती है, आधी छुट्टी होती है खाने की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट? जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो। सो म्यूजिक है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है या स्कल्पचर है? सो म्यूजिक, राइट, म्यूजिक। द मेन एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज रोट लर्निंग नहीं, क्रिटिकली एनालाइज आवर एनवायरमेंट एंड प्रिपेयर आवरसेल्फ टू डील विद रियल लाइफ सिचुएशन। अच्छा साउंड कर रहा है। इन ऑर्डर टू राइट द एग्जाम, इन एग्जाम लिखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स ओनली, ओनली में गड़बड़ है यहाँ। सो एक ही ऑप्शन बचा सही, बी ऑप्शन। ओके, द एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू कम्युनिकेट द टास्क, roles, goals and dynamics of a particular game scenario as seen from a player perspective is called as. So जो टीचर्स की एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की चीजों को, उसकी बात हो रही है। इंस्ट्रक्टर, गाइड, प्ले मेकर या फिर इवेल्युएटर। सो वो प्ले मेकर, क्योंकि वो होता ना एक प्लेयर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, सो वही खेल को बना रहे हैं, वही सारी चीजें कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप गेम सिनेरियो में उसको देख रहे हो तो वो इंस्ट्रक्टर की बजाय प्ले मेकर कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या टास्क रहेगा, क्या रोल है, क्या गोल है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें।
NCF 2005 recommends that children must learn the content and do good in exam. नहीं, हमें कभी भी एग्जाम पे, रोट लर्निंग पे, इन पे फोकस नहीं करेंगे. The students must carry all to the school. All something कुछ तो आएगा यहाँ. Children must be able to relate the subject to real life. देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. The student must focus only on academics. नहीं, ठीक है. सो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी? सी ऑप्शन आपका सही आंसर है कि आप जो है रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ, बियॉन्ड द क्लासरूम जा पाओ. Child looks around into his environment is in a systematic way, isolated manner, classifying into science and society, और holistic manner. तो जब आप environment को देखते हो तो आप holistic manner में देखोगे. Okay, which of the following is not an example of interpersonal teamwork? एक्ट नोट पूछा है तो टीम वर्क में इंटरपर्सनल रहेगा. एक्टिव लिसनिंग लीडरशिप में भी रहेगा. एक्टिव लिसनिंग में भी हम मान सकते हैं, बट एपैथी यानी आप दूसरे की जो वो होता है ना, जैसे हम सिंपैथी या एम्पैथी वर्ड यूज करते हैं, सो एपैथी उनका उल्टा हो गया, तो ये इंटरपर्सनल स्किल में नहीं आएगा जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ ईवीएस? फ्रेंड्स एंड फैमिली, कल्चर, ट्रैवल, शेल्टर. तो कल्चर नहीं है. ओके, 6 थीम्स हैं, आपको पता होनी चाहिए. गेम बेस्ड टीचिंग एज अ डायनामिक इंटरप्ले ऑफ 4 नॉलेज प्रैक्टिसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट? सो गेम बेस्ड में बात हो रही है. प्रीपोजिशनल आपकी नॉलेज, करिकुलर नॉलेज प्रैक्टिसेस, सिनेरियो बेस्ड नॉलेज और एवरीडे नॉलेज प्रैक्टिसेस. सो आप किसको गेम बेस्ड टीचिंग में बात कर रहे हो, सो आपका फर्स्ट ये प्रपोजिशनल नहीं होगा. उसके अलावा 4 बोला ना इन्होंने, तो 3 तो ये हैं, करिकुलर नॉलेज, सिनेरियो बेस्ड, एवरीडे नॉलेज, और फोर्थ क्या हो जाएगी? पेडागोजिकल नॉलेज प्रैक्टिस या गेम बेस्ड पेडागोजिकल प्रैक्टिस. सो ये पेडागोजिकल नॉलेज यहाँ मेंशन नहीं किया, इन्होंने प्रपोजिशनल कर दिया, विच इज रॉन्ग. सो 4 आपको यहाँ से नई इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 4 नॉलेज प्रैक्टिसेस होती हैं जब हम गेम बेस्ड टीचिंग की बात करते हैं. वो 4 प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? करिकुलर, सिनेरियो बेस्ड, एवरीडे नॉलेज प्रैक्टिस और पेडागोजिकल नॉलेज प्रैक्टिस. Which of the following is not a tool to develop social skills in students? Street play, exam. फुटबॉल खेल रहे हो तो भी आप सोशल स्किल डेवलप कर रहे हो, डिबेट में भी, स्ट्रीट प्ले में भी, डेक्लेमेशंस, तो उन सब में आप सोशल स्किल्स, बातचीत, कम्युनिकेशन, वो चीजें डेवलप कर रहे हो. एग्जाम में कुछ नहीं हो रहा, आप रट्टे मार के लिख के आ रहे हो, दैट्स रॉन्ग. Tom is asked by his mother to go to the vegetable shop, buy 1 kg potato, 2 kg tomatoes. He calculates the total amount and give it to the vendor. Which feature of mathematics has been highlighted? प्योर मैथ्स है, रोट लर्निंग है, मैथमेटिक्स इन आर्ट है या अप्लाइड है? अप्लाई किया ना उसने मैथमेटिक्स को, सो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की कैटेगरी में जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन टू फाइंड मैथमेटिक्स डिफिकल्ट? जेंडर डिफरेंसेस की वजह से, पेरेंटल इंटरफेरेंस की वजह से, स्ट्रक्चर ऑफ मैथ्स या इनइक्वालिटी? तो जो मैथ्स का एक स्ट्रक्चर बना रखा है वो उसको डिफिकल्ट बनाता है, वो उसको डिफिकल्ट एटलीस्ट शो करता है कि लोग उसको डिफिकल्ट समझते हैं. ओके, बहुत सारे फोबियाज भी है मैथमेटिक्स को लेके जो हम पढ़ेंगे. Which branch of philosophy deals with nature, expression and perception of beauty? Which branch of philosophy? ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी मतलब एस्थेटिक्स, ठीक है. जब भी फिलोसफी की बात हो रही है थोड़ी सी, तो बट स्टिल एस्थेटिक्स ब्यूटी से रिलेट करता है, मेटाफिजिक्स रियलिटी से रिलेट करता है, एपी आएगा, ये एपिस्टेमोलॉजी. सो ये आपका स्टडी ऑफ नॉलेज कहलाता है, नॉलेज. सो आप ये वर्ड्स याद रख सकते हो, स्टडी ऑफ नॉलेज, ये ब्यूटी, नेचर, एक्सप्रेशन, मेटाफिजिक्स रियलिटी से, और लॉजिक में हम वही लॉजिकल रीजनिंग वाला ये एस्पेक्ट आप लेके चल सकते हो. आंसर आपका एस्थेटिक्स आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम ऑफ ईवीएस? ये रिपीट हुआ है, अच्छा हाँ, पिछला ही 68 थी, रिपीट हो गया. ये तो हमें पता है कल्चर था. ओके, सोशल साइंस एनकम्पासेस डाइवर्स कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशन, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक. देखो मैंने आपको कल या परसों की क्लास में भी किसी ने बताया था कि हम 4 एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, और पॉलिटिकल साइंस बोला था वहां पे मैंने, सो इकोनॉमिक डायमेंशन. तो यही हमारा आंसर है. A teacher took the students in the school playground and asked them to count various types of flowers they see and classify them. Teacher is trying to help students make connection with mathematics and their real life. हाँ, काउंट करने को बोल रहा है और वो भी फ्लावर, तो रियल लाइफ में लाने की कोशिश है, क्लास को जॉयफुल बनाने की कोशिश है. टीच देम थ्रू प्रोजेक्ट अप्रोच और एनहेंस द रीजनिंग. रीजनिंग एनहेंस नहीं हो रही है, टीचर कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दे रहा है वहां पे,
क्लास एंजॉय तो कर रही है बट रियल लाइफ से कनेक्शन वाली चीज ज्यादा बेटर है, ए ऑप्शन अच्छा है। Which role of a teacher concerns planning and communication of the overall goals of a game scenario in relation to particular learning objective? तो टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर का इंस्ट्रक्टर का रोल रहेगा। देखो यहाँ पे ओवरऑल ये नहीं बोला है कि एक प्लेयर पर्सपेक्टिव से बताओ, ओके, तब हमने प्ले मेकर बोला था, बट यहाँ पे क्या है, इन जनरल पूछा है टीचर कौन सा रोल प्ले करेगा जब वो प्लानिंग कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, सो वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है सारी चीजों को। Teacher asked the students to prepare a role play on Dandi March bilingually. Okay, which educational importance of art has been mentioned? तो ये डांसिंग स्किल है नहीं, रोट लर्निंग है नहीं, प्ले पेंटिंग है नहीं, बायलिंगुअल है ना, लैंग्वेज की बात हो गई, सो ये लैंग्वेज स्किल की बात कर रहा है जी। इन अ प्रैग्मेटिक पेडागोजिकल अप्रोच द टीचर शुड मेक यूज ऑफ विच टाइप ऑफ गेम। तो किस तरीके की गेम की बात हो रही है, देखो प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है वो बात ही एक्शन बेस्ड चीजों की करती है, यानी जिसमें, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जॉन डुई से हम रिलेट करते हैं और जॉन डुई प्रैग्मेटिक मतलब इट्स लाइक प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी की बात करते हैं और एक्शन बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रेनिंग एंड रिवीजन और साइमुलेशन। साइमुलेशंस क्या होते हैं जी, साइमुलेशंस थोड़ा सा मिमिक करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन को, तो आप बोल सकते हो कि साइमुलेशन जो है वो ज्यादा रिलेट करेगा इन ऑप्शंस में से। ओके अच्छा ओके अभी आ जाएगा, एनिमेशन ऊपर नीचे लग जाते हैं कई बार। अ टीचर वांट्स टू असाइन द प्रोजेक्ट ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857 बेस्ड ऑन प्राइमरी रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स? ओरल हिस्ट्री, आपकी आर्काइव्स, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीजें प्राइमरी सोर्स में आएंगी। नॉवेल्स जो लिखी गई हैं वो प्राइमरी सोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्राइमरी सोर्स होता है जो मतलब होता है ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। ओके और ये आपका साइमुलेशंस हो जाएंगी जो कि रियल लाइफ सिचुएशन को मिमिक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट? So find out the mistakes of students in previous paper, make a test, administration of test, locate the error, find the causes of problem. Okay, find out the mistakes of students in a previous paper, make a test, administration of test, locate the error. Okay, prepare a plan, prepare a test, administer the test, locate the error and repeat the test. आंसर कौन सा बेटर है? फर्स्ट बेटर है, क्योंकि इसमें हम लास्ट में कॉजेज की भी बात कर रहे हैं। दूसरा, हमने पहले वाली चीज जो पहला पेपर हम ले चुके हैं उसमें हम डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या दिक्कत है, फिर हम उस बेसिस पे एक टेस्ट बनाएंगे, वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करवाएंगे, फिर एरर्स को और बेटर तरीके से लोकेट करेंगे और उसके कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है। Sports day is celebrated in school in order to promote school social education, yoga education, moral या physical education. ठीक है, physical education. Which of the following is not a member of school management committee? Principal होता है, parents 75% parents ही होते हैं, government officials जो होते हैं government officials भी होते हैं, but students नहीं होते जी। school management committee का part students नहीं होते। टू बी अवेयर ऑफ वंस ओन इनर प्रोसेसेस, कि आपके थॉट्स क्या, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, डिसलाइक लाइक क्या हैं। सो ये क्या हो रहा है, ये सेल्फ एस्टीम, आप अवेयर हो ना जी, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना, अपने बारे में अवेयर होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर द चाइल्ड? टीचर, नेबरहुड, फैमिली, फ्रेंड्स। प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सबसे पहला तो पेरेंट्स ही होते हैं, फैमिली। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ वर्क एजुकेशन? वर्क एजुकेशन के कंटेंट का पार्ट नहीं है। मेमोराइज करवाना, कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज, हाँ, प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज, बट मेमोराइजिंग स्किल्स नहीं है, रट्टा नहीं मारना है अपने को वर्क एजुकेशन में। बंडूरा डिड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर द सोशल बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड और नॉट। ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट डिड ही कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बंडूरा की सोशल लर्निंग में बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो बच्चों को दिखाया जाता है और फिर वो देखते हैं कि ये सोशल बिहेवियर अडेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। नीड ऑफ फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल हेल्थ जो इंपॉर्टेंट है वो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है जी। होलिस्टिक में सारे ही डेवलपमेंट आ गए। Which term refers to a person's overall sense of his or her value or worth?
सो ओवरऑल सेंस ऑफ हिज वैल्यू, हिज वर्थ की बात हो, हिज और हर वर्थ, तो उसकी पर्सनैलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम या फिर ईगो। ओवरऑल सेंस कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। आप एक तरीके से अपने आप की एस्टिमेट, आप अपने आप को एस्टिमेट कर रहे हो, क्या वैल्यू है आपकी, क्या वर्थ है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। कि मेरे हिसाब से ये मेरी सेल्फ एस्टीम से ऊपर है, मतलब मैं ये चीज नहीं झेल पाऊंगी, या ये तो बिल्कुल होता है ना डील ब्रेकर है कि ये नहीं हो सकता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉर्टिकल्चर स्किल? मशरूम कल्टीवेशन फॉर कंजम्पशन, प्रिजर्वेशन और सेल, silkworm rearing for sale or yarn making, milking of dairy animals and managing allied activities, fish rearing in small ponds। सो ये सारी देखो, ये मिल्क दूध से रिलेटेड है, फिश से रिलेटेड है, सिल्क से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर में हम जो है ये फल सब्जियों की बात करते हैं, तो मशरूम वाला आंसर रहेगा। Which one of the factors does not influence the health of an individual? So environmental factor, personal factor, biological आएगा जी ये, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस नहीं करते, देखो बायोलॉजिकल फैक्टर करते हैं, आपका एनवायरमेंट कैसा है वो भी करते हैं, बट देखो टेक्निकली तो सारे ही करेंगे, बट स्टिल हम इकोनॉमिक पे जाएंगे। ऑल्दो आपकी इकोनॉमिक हालत अच्छी होगी तो हो सकता है आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, ठीक है, आप उसके ऊपर खर्चा कर पाओ, बट इन जनरल बेसिक्स की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो आसपास के हैं, आप कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। आपके पर्सनल फैक्टर्स, आपकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, नहाते भी हो या नहीं रोज, वो चीजें। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो जेनेटिकली आप में चीजें हैं, वो हैं कि आप जेनेटिकली ही डायबिटिक हो तो क्या कर सकते हैं उसका ना। सो फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे आपकी हेल्थ को। Which of the following is not related to health education? Chronic disease awareness, maternal or infant health, promotion of drug use, mental or health। ड्रग यूज को आप प्रमोट थोड़ी ना करोगे, राइट? ड्रग यूज को तो कम करवाओगे ना, ड्रग यूज के प्रमोशन के तो हम कभी हेल्थ एजुकेशन में नहीं लाते। If the students are unable to answer the teacher at the time of formative assessments, then teacher must not worry about the individual interest. टीचर मस्ट प्रमोट रोट, देखो ना तो रोट लर्निंग को प्रमोट करेंगे और ना ये कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे ने आंसर नहीं किया तो आप जो है उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही भूल जाओ। ओके, टीचर मस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट अपॉन हर टीचिंग, यस, ना कि कॉर्पोरल पनिशमेंट आप दोगे। सो ये चीजें नहीं होंगी, टीचर रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि मैंने ऐसा क्या पढ़ाया कि गड़बड़ हुई या बच्चे को समझ क्यों नहीं आया, उसको आंसर क्यों नहीं निकला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एसएमसी? मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ स्कूल, मॉनिटर करेंगे, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, कंडक्टिंग स्टूडेंट टीचर मीट एवरी मंथ। स्टूडेंट टीचर मीट, स्टूडेंट्स और टीचर्स तो रोज ही मिलते हैं, ये क्या बात हुई? मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स रिसीव्ड, हाँ ये भी आप मॉनिटर करोगे, ठीक है, सी वाला नहीं होगा। A teacher gives lecture on an annual day. She is able to clearly state her message and interacts with the audience. She respects the audience, able to understand their point of view. तो किस तरीके की स्किल की बात हो रही है? इंट्रा स्किल नहीं, वो सबको अच्छे से अपनी बात कह पा रही है, इंटरेक्ट कर पा रही है, तो कम्युनिकेशन वर्ड पे जाएंगे ना हम, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं जी उसकी। Which of the following is not a part of community outreach activity? So activities related to sensitization towards weaker section of society, preparation of family budget, studying the nutrition and health status of people in a village, city, slum या tribal area, volunteer work in hospital फेयर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो देखो ये भी कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटी हो गई, आप यहाँ पे भी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, विलेज, सिटी, इन सब में जाके उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को स्टडी कर रहे हो, आप वीकर सेक्शंस जो है उनके लिए सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो। बट जब आप फैमिली बजट बना रहे हो वो कोई कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटी नहीं है जी, वो तो पर्सनल एक्टिविटी हो गई। पेरेंट्स ऑफ राम आर एक्सप्लेनिंग हिम टू द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स। सो ये किस तरीके की एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं पेरेंट्स? सेक्स एजुकेशन, फिटनेस एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन या फिर मेंटल एजुकेशन। सो इफेक्ट वो उनको उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी चीजों का हेल्थ पे क्या असर होगा। सो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। Which of the following is not an objective of physical education? Social adaptability, mental balance आएगा भैया, mental balance, देन है करिकुलर एक्टिविटीज अचीवमेंट और इमोशनल एडजस्टमेंट। देखो सोशल लेवल पे अडेप्ट करवाना अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव शायद हो भी जाए, आप अडेप्टेशन की बात कर रहे हो ना, बट करिकुलर एक्टिविटी में कि अचीवमेंट और वो भी करिकुलर एक्टिविटीज में,
हम करिकुलम से रिलेटेड तो बात ही नहीं कर रहे, ना ही हम करिकुलर इन द सेंस एकेडमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ओके, सो फिजिकल एजुकेशन का ये मतलब तो नहीं है कि आप अचीवमेंट करिकुलर एक्टिविटीज में अचीव कर पाओ, ये वाला ऑब्जेक्टिव हो। ओके, द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज, सेंडिंग द करिकुलम ना कम्युनिकेशन तब पूरा माना जाता है जब फीडबैक आ जाता है। ओके, सो फीडबैक कंप्लीट करवाता है, यानी एक सेंडर होगा, सेंडर जो है एक चैनल के थ्रू एक मैसेज भेजेगा, अब जो क्या बोलते हैं जिसको रिसीवर है जो, वो डीकोड करेगा इस मैसेज को, सेंडर ने कुछ कोड करके ही भेजा है मैसेज में, रिसीवर समझने की कोशिश करेगा और उसको डीकोड करेगा और वापस से सेंडर को रिस्पॉन्स भेजेगा, यानी फीडबैक भेजेगा। वो फीडबैक जब आ जाता है तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। There are 9 core areas in work education. Which of the following is not a part of it? So health education, obesity removal, information technology या nutrition education. Work education के core areas की बात हो रही है तो obesity removal उसमें नहीं आएगा। ये work education के core areas हैं और ये आपके elective areas हैं। ओके, तो core में क्या क्या आ गया? न्यूट्रिशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, कल्चर एंड रिक्रिएशन, वैल्यू, देन आपका मीडिया मास कम्युनिकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, एनवायरमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके कोर एरियाज हैं। ओके, और ये आपके इलेक्टिव एरियाज हैं, तो आप दोनों ही ध्यान रख सकते हो। देन है जी, फिजिकल एक्टिविटीज आर एज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, हेल्प डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड हेड। तो जब हैंड और हेड की बात आ गई तो हम किसकी बात करेंगे? वर्क एजुकेशन की बात करेंगे। ओके, सो ये हो गए जी आज के 100 क्वेश्चन। 24 पेपर पूरे हो गए हैं, एक पेपर रहता है वो भी हो जाएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning. कई बच्चे पूछते हैं कि इसके अलावा भी बुक पढ़ें, बट आपके पास बुक पढ़ने का टाइम है? सीरियसली, आपके पेपर जब इतनी पास हैं तो आपको अगर कोई और रैंडम बुक्स आपको डिटेल में पढ़ने को बोल भी दी तो आप पढ़ पाओगे? आप ये PYQs और जो मैं थियोरी क्लास करवाऊँ इन्हीं को बार बार रिवाइज कर लो, मोर देन इनफ रहेगा। आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा आएगा, आपका इतना सा पढ़ के भी काफी अच्छे जो है आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। Okay, so be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. And अगर इन सारी क्लासेस के 35 क्लासेस के नोट्स आप बना पा रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं बना पा रहे हो तो आप एग्जैक्ट यही सेम PPTs PDF की फॉर्म में भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ओके, सो मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।